एफएनओ में ट्रेड करने के लिए आप सभी लोगों को सबसे पहले तो ग्रो ऐप को ओपन करना है। मैं आप सभी लोगों को इस ऐप की डाउनलोड लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे आप लोग ऐप के अंदर आओगे, यहीं पर नीचे ही आप लोगों को ऐप के होम पेज पर ही एफएनओ का ऑप्शन मिल जाता है। एफएनओ का मतलब है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इसका फुल फॉर्म है। अब यहाँ पर आप लोग एफएनओ के ऊपर क्लिक कर दो। क्लिक करते ही ये पेज आप लोग के सामने आ जाएगा। अब फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए आप लोग के पास पहली बात तो कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल इसके लिए अच्छा खासा चाहिए होता है। कम से कम 10,000 5,000 का तो कैपिटल आप लोगों को लेके ही चलना है अगर आप लोग एफएनओ में ट्रेड करना चाहते हो तो। जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे 7,464 रुपीज अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे डिपॉजिट कर रखे हुए हैं ट्रेड करने के लिए। तो आप लोग के पास फंड होना चाहिए। इसके बाद आप लोग जैसे एफएनओ पे क्लिक करते हो, क्लिक करते ही आप लोग के सामने ऑप्शन चेन आ जाएगी। यहाँ पर आप लोग को किस इंडाइसेस में ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है आप लोग को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। अब यार अगर आप लोग निफ्टी 50 में ट्रेड करना चाहते हो तो निफ्टी 50 में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो या फिर बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो। अब क्या डिफरेंस होता है दोनों में? अगर आप लोग निफ्टी 50 में ट्रेड करते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, तो भाई यहाँ पर आप सभी लोग को 25 का एक लॉट मिलता है, वहीं पर बैंक निफ्टी में 15 का एक लॉट मिलता है। अगर आप लोग अभी एक प्रोफेशनल हो तो आप लोग को बैंक निफ्टी के साथ जाना चाहिए, एंड अगर आप लोग अभी इतने प्रोफेशनल नहीं हो तो आप लोग को निफ्टी 50 के साथ जाना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी का मार्केट जो रहता है वो ज्यादा वॉलेटाइल रहता है। तो आप लोग को बहुत मतलब जल्दी जल्दी फास्ट एक्शन लेने पड़ेंगे। तो इसलिए निफ्टी 50 आप अगर एक बिगिनर हो तो निफ्टी 50 आप लोग के लिए सही रहेगा। फिर नीचे आप लोग के सामने इंडेक्स ऑप्शन आ जाते हैं जो कि टॉप ट्रेडेड होते हैं, के अंदर आज के दिन सबसे ज्यादा ट्रेड किया गया है वो सारे के सारे टॉप इंडेक्स ऑप्शन जितने भी टॉप ट्रेडेड रहते हैं वो आप लोग को नीचे दिख जाते हैं। फिर स्टॉक ऑप्शन जो सबसे ज्यादा ट्रेड करे गए वो आप लोग को यहाँ पर दिख जाते हैं। इंडेक्स फ्यूचर जो सबसे ज्यादा ट्रेड करे गए वो यहाँ पर मिलते हैं, और टॉप ट्रेडेड स्टॉक फ्यूचर्स आप लोग को यहीं पर देखने को मिल जाता है। अब जैसे आप लोग को निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड करनी है, निफ्टी 50 के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, तो आप लोग निफ्टी 50 को सिलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग के सामने ये ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगी। बीच में आप लोगों को करंट प्राइस दिख जाएगा, जो करंट प्राइस मतलब बीच में ये स्ट्राइक प्राइस दिखता है, एंड यहीं पर आप लोग करंट प्राइस दिख जाता है। जो मार्केट का करंट प्राइस चल रहा है वो करंट प्राइस यहाँ पर दिखता है, एंड ये स्ट्राइक प्राइस है आप लोग के सामने। राइट साइड में पुट का प्राइस दिख रहा है आप लोग को, एंड लेफ्ट साइड में कॉल का प्राइस आप लोग को दिख रहा है। अब यहाँ पर होता क्या है, आप लोगों को ऊपर एक्सपायरी दिख रही है, जो आप लोगों को डेट दिख रही है, ये वीकली एक्सपायरी की डेट है, ठीक है। आप लोग ये वीकली एक्सपायरी देख रहे हो। अब क्या होता है, हर एक प्रीमियम की एक एक्सपायरी होती है। जैसे कि आपने कोई भी प्रीमियम यहाँ पे बाय किया तो इतना ध्यान रखो कि उस प्रीमियम की एक्सपायरी होती है। जिस जिस मतलब जो प्रीमियम है वो प्रीमियम उस पर्टिकुलर डे पे एक्सपायर हो जाता है। जैसे कि 2 मई की एक्सपायरी है, आज है 29 अप्रैल, 2 मई की एक्सपायरी है, मतलब कि 2 मई को जो ये प्रीमियम है सारे के सारे प्रीमियम सारे के सारे एक्सपायर हो जाएंगे प्रीमियम। अगर हम 9 मई सेलेक्ट करेंगे तो 9 मई की एक्सपायरी वाले सारे के सारे प्रीमियम यहाँ पर आ जाएंगे। 16 मई सेलेक्ट करेंगे तो 16 मई के सारे एक्सपायरी वाले प्रीमियम आ जाएंगे। हमको 2 मई की एक्सपायरी वाली प्रीमियम को बाय करना है तो हम लोग 2 मई को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद बीच में आप लोग को ये करंट प्राइस दिखता है, ठीक है, ये बीच में करंट प्राइस दिखता है आप लोग को, ये स्ट्राइक प्राइस है। अब क्या होता है, अब आपको यहाँ पर जैसे कि ग्राफ है निफ्टी 50 का, क्या है निफ्टी 50 का ये ग्राफ है। निफ्टी 50 अभी करंट टाइम पर 22,570-71 पे लाई कर रहा है, इतने टाइम इस पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इस पे है। अब देखो यार, जो निफ्टी का प्राइस है वो हमेशा अप डाउन हुआ करता है। शेयर मार्केट की एक टाइमिंग है, शेयर मार्केट सुबह 9:15 पर ओपन होता है और 3:30 पर क्लोज हो जाता है। मंडे टू फ्राइडे मार्केट ओपन होता है, सैटरडे संडे क्लोज रहता है। एंड जितने पब्लिक हॉलीडेज रहते हैं जैसे कि गांधी जयंती हो गया, ऐसा कुछ जो पब्लिक हॉलीडेज रहते हैं उन दिनों जो शेयर मार्केट रहता है वो क्लोज रहता है। दिवाली होली इन सब दिनों शेयर मार्केट क्लोज रहता है। अब क्या है, आप लोगों को जो ये टाइमिंग होती है जिस टाइम मार्केट ओपन हो उस टाइम पर ही आप लोग ट्रेड कर सकते हो। अब निफ्टी इस टाइम पर ऊपर नीचे हुआ करता है। अब क्या है भाई, देखो निफ्टी का प्राइस एक टाइम पर गया है 22,450, ठीक है, अभी गया है 22,570 के आसपास है। तो यहाँ पर है क्या कि भाई यहाँ पर ऊपर नीचे निफ्टी का प्राइस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को ग्राफ को देखना है, आप लोगों को समझना है कि भाई एक्चुअल में अभी आने वाले समय पर जो निफ्टी है ये ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। अब जैसे आप लोग को ये लगता है कि जो निफ्टी का प्राइस है ना ये करंट टाइम पर इतने पर लाई कर रहे हैं, इसका प्राइस अभी ऊपर जाएगा, तो आप लोगों को कॉल प्राइस बाय करना है। आप लोगों को लग रहा है कि हाँ अभी निफ्टी का जो प्राइस है ये बढ़ेगा, अभी निफ्टी ऊपर जाएगा, तो भाई आप लोगों को ये 22,600 प्राइस के प्रीमियम दिख रहे हैं। आप लोग इन प्रीमियम्स को अगर बाय करते हो तो भाई आप सभी लोग का फायदा होगा अगर उस तक आके टच करता है आपका जो करंट प्राइस है निफ्टी का। तो अब शायद आप लोग समझ लोगे, मैं आप लोगों को और अच्छे समझाता हूं। आप लोगों को राइट साइड में ये पुट के प्राइस दिख रहे हैं, मतलब जब मार्केट गिरेगी तो आप लोग को उसके लिए पुट को बाय करना है, एंड आपको लग रहा है कि मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो आपको कॉल के प्राइस बाय करना है। अब कॉल के प्राइस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो है क्या, ये जो पुट के प्राइस आप लोगों को दिख रहे हैं जो मार्केट पहले से ही अचीव कर चुकी है, जैसे कि ये 22,400 22,450 ये मार्केट पहले से ही अचीव कर चुकी है पुट के लिए। मतलब कि मार्केट पहले से ही, मतलब मार्केट इतना जो ये 600 है, 650 है, 750 है, ये सारे के सारे जो स्ट्राइक प्राइस है ना, सारे के सारे स्ट्राइक प्राइस हिट कर आ रही है, मतलब कि मार्केट पहले से इसके नीचे है। तो ये सारे के सारे जो प्राइस है ना ये हो गए इन द मनी ऑप्शंस, ठीक है, ये सारे के सारे इन द मनी ऑप्शंस हो गए, और ये सारे के सारे पुट के लिए आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस हो गए, क्योंकि मार्केट को भी इसको अचीव करना है।
और वहीं पर कॉल के सारे के सारे प्रीमियम जो है ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शन हो गए एंड सारे के सारे इन द मनी ऑप्शन हो गए, क्योंकि मार्केट इसको अचीव करके आ रही है, मार्केट को उसको अचीव करना है। शायद आप लोग अभी यहाँ पे समझ लोगे, जब मैं ट्रेड लूंगा ना तो आप लोगों को और अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। अब देखो बस आप इतना सा समझो, ये जो पुट का है, जैसे पुट साइड जो है, पुट का मतलब होता है कि मार्केट नीचे जाएगा, आप पुट का मतलब है कि मार्केट नीचे गिरेगा। तो अगर आप लोग पुट साइड आते हो तो पुट साइड आप लोग को जो मार्केट अभी अचीव करेगी, जैसे कि मार्केट को भी और गिरना है, मार्केट 22,560 पे है, 50 पे अगर आएगी तो मार्केट को ये, तो मतलब कि मार्केट जो अभी अचीव करेगी वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन हो गए, एंड जो मार्केट अचीव कर आ रही है वो इन द मनी हो गए। वहीं पे कॉल साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा, कॉल साइड में मार्केट ये अचीव करके आ रही है तो ये इन द मनी हो गए एंड ये आउट ऑफ द मनी हो गया। अब यहाँ पर आप लोगों को क्लियर आउट हो रहा होगा। अब यहाँ पर आपको ट्रेड करनी है। आपने देखा कि हाँ निफ्टी जो है करंट टाइम पर यहाँ पर लाई कर रहा है, आपने ग्राफ को देखा, अब हमको ये लग रहा है जो निफ्टी है ना वो यहाँ से भाई ऊपर जाने वाला है, निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा, तो मैं कॉल का प्रीमियम बाय करूंगा, 22,600 का कॉल बाय करूंगा। इसके लिए इसका एक जो है एक प्राइस है, मतलब एक लॉट में 25 की क्वांटिटी होती है एंड 113 रुपए का अभी करंट प्राइस चल रहा है। हम लोग क्लिक करेंगे, बाय पे क्लिक करेंगे, हमको 25 का एक लॉट मिल रहा है, इसके लिए हम लोग को कितने रुपए चाहिए, ठीक है, करीबन 2981 रुपए। तो हम लोग यहाँ पे 2 लॉट को बाय कर सकते हैं, इतना फंड हमारे पास है, हमने प्लस किया, ठीक है, हमने 2 लॉट को बाय किया, एक में 25 लॉट होता है, 25 क्वांटिटी का एक लॉट होता है, एंड तो हमने 2 लॉट को बाय किया, 50 क्वांटिटी हो चुकी है। अगर आपको मार्केट का प्राइस ऊपर नीचे करना है, मतलब कि अगर आप लोग यहाँ पे प्राइस सेट कर लिमिट से, मतलब आपको ये लग रहा है कि जो प्राइस है ये एक क्वांटिटी का 114 रुपए, लेकिन अभी 110 पे जाएगा, तो लिमिट भी लगा सकते हो, हमको मार्केट बाय करना है तो हमने मार्केट सेलेक्ट किया, बाय पे क्लिक किया, हमारा बाय ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। हम डन पे क्लिक करेंगे, अब देखो हमारा जो प्रीमियम है ये यहाँ पर बाय हो चुका है। अब इसी प्रीमियम में हमारा लॉस सब कुछ दिखेगा, जैसे कि देखो कि प्रीमियम के आगे लिखा हुआ है निफ्टी 02 में 22,600 कॉल, मतलब कि 22,600 का हमारा ये कॉल जो हमने बाय किया है, 2 मई की एक्सपायरी है जो आप लोगों को दिख रही है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे हैं। मेरा 50 का प्रॉफिट हुआ, 60 का हुआ, 50 का हुआ। अब जो प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा वो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हमने कॉल बाय किया है तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए, निफ्टी का जो प्राइस है ये ऊपर जाना चाहिए। अगर निफ्टी का प्राइस नीचे गिरता है तो हमारा लॉस होगा, लेकिन अगर वहीं पर निफ्टी का जो प्राइस है वो अगर ऊपर जाता है तो हमारा प्रॉफिट होगा। मतलब कि है क्या, हमने कॉल बाय किया है तो मतलब कॉल का मतलब यह है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, अगर वहीं पर हमने पुट बाय किया होता तो मार्केट को नीचे जाना था। अब यहाँ पर ये ऊपर जा रहा है तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है, 115 रुपए का रिटर्न आ चुका है, मतलब कि हमने आपके सामने 120 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे अर्न कर लिया। अब ये ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि गिर के 0 पर आ जाए, एंड ऐसा भी हो सकता है ये प्रॉफिट हमारा बढ़ के 10,000 5,000 पे पहुंच जाए, कुछ भी हो सकता है। अब ये टोटली डिपेंड करता है मार्केट पे, मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाएगी, जैसे जैसे 600 के पास टच करेगी, क्योंकि 600 का हमने प्रीमियम बाय किया है 22,600 का, अब 22,600 से टच करेगी वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ेगा। अभी हमने 155 का प्रॉफिट कर लिया, हमको एग्जिट करना है। एग्जिट करना काफी आसान है, हम क्लिक करेंगे, एग्जिट का ये बटन दिख रहा है, एग्जिट के बटन पे क्लिक करेंगे, मार्केट पे सिलेक्ट रहने दो, अगर लिमिट लगानी तो लिमिट लगा सकते हो, तो इस मार्केट पे सिलेक्ट रहने दो, सेल पे क्लिक कर दो, आपका जो प्रॉफिट रहेगा बुक हो जाएगा। हमारा प्रॉफिट 137 रुपए का बुक हो चुका है, एंड यहाँ पर जो भी प्रॉफिट रहेगा जितने हमने सेल आउट किया सारा का सारा पैसा यहाँ पर आके ऐड हो चुका है हमारे वॉलेट में। तो 137 रुपए का हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो इस तरह से गाइस आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। अब यहीं पर अगर हम लोग को ये लगे, जैसे कि मैं अब फिर से मतलब ये चार्ट आप लोग के सामने ओपन कर लेता हूँ ऑप्शन चेन। अब मैंने ऑप्शन चेन को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर हमको ये लग रहा है कि जो निफ्टी है ना वो यहाँ से नीचे जाएगा, हमको लग रहा है कि हाँ निफ्टी जो है अभी गिरेगा। तो मैं क्या करूंगा, जो ये प्रीमियम है ना कॉल जो पुट का प्रीमियम है, मैं 22,550 का, अगर मैं चाहूँ कि मैं आउट ऑफ द मनी, मतलब आउट ऑफ, मतलब जैसे मार्केट ने अचीव कर लिया, मैं इन द मनी ट्रेड लेना चाहूँ पुट में तो वो भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं अगर 93 मेरे को लग रहा है कि हाँ मार्केट गिरेगा, तो मैं क्या करूँगा 22,550 की एक ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। मैं बाय पे क्लिक करता हूँ एंड मार्केट सेलेक्ट है, बाय पे क्लिक करता हूँ, आप लोग के सामने बाय कर लिया। अब अगर मार्केट गिरती है, ठीक है, हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है, मेरे प्लेस अभी नहीं हुआ है, ठीक है, प्राइस अभी उतना नहीं आया। देखो यहाँ पर हमने बाय किया, बाय करते ही आप तो देख सकते हो कि भाई हमारा ये जो प्रीमियम है यहाँ पर बाय हो चुका है। अब अगर मार्केट नीचे गिरती है तो हमारा प्रॉफिट होगा एंड वरना लॉस होगा। तो यहाँ पर क्या है, मार्केट हल्की सी ऊपर जा रही है, हमने 2 मई की एक्सपायरी वाला 22,500 का पुट बाय किया है, मतलब कि पुट मतलब मार्केट नीचे आना चाहिए, मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमारा लॉस हो रहा है। अब यहाँ पर हमने प्रॉफिट अगर बुक कर लिया तो हम इसको भी यहीं से एग्जिट कर सकते हैं, सेम वैसे ही हमने एग्जिट कर दिया इसको भी। तो कुछ इस तरह से गाइस यहाँ पर आप सभी लोग को ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, काफी इजी है, बस समझने की बात है। आप लोगों को चार्ट को समझना आना चाहिए, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझना है।